हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। हमने रिसेंटली बेस्ट कार्ड्स ऑफ 2023 पर वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। अब इसी सीरीज़ में हम इंडिया में जो भी इंडिया बेस्ड एयरलाइंस हैं जिनके को ब्रांडेड कार्ड्स हैं उनको हम रैंक करेंगे। तो ऐसे टोटल 14 क्रेडिट कार्ड्स हैं एंड इन कार्ड्स को हम टीयर वाइज स्टैक करेंगे। तो 5 टीयर्स हैं, डी, सी, बी, ए एंड एस। डी टीयर में ऐसे कार्ड्स को रखेंगे जिन्हें हम किसी को भी रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। सी टीयर में हम ऐसे कार्ड्स को डालेंगे जो कि ऐसे लोगों को रिकमेंड किया जाएगा जो कि काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एयरलाइन से, बट उससे बेटर कार्ड्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं। बी टीयर में ऐसे कार्ड्स आएंगे जो कि डिसेंट कार्ड्स हों और कुछ लोगों को रिकमेंड किए जा सकते हैं। ए टीयर में ऐसे कार्ड्स आएंगे जो कि काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ लोगों को रिकमेंड किए जा सकते हैं। और फाइनली सबसे ऊपर एस टीयर में ऐसे कार्ड्स आएंगे जो कि नियरली परफेक्ट हों और सबको रिकमेंड किए जा सकते हैं। हम काफ़ी डिटेल में इन कार्ड्स के फीचर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा इन कार्ड्स की रेटिंग्स एंड रिटर्न पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम कार्ड्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं स्पाइस जेट के कार्ड्स के साथ। तो पहला कार्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्पाइस जेट एक्सिस वॉयज कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी तो निल है, लेकिन रिन्यूअल फी है 750 रुपए प्लस टैक्सेस। आपको ज्वाइनिंग फी पे करने पर मिलते हैं 1500 रुपए का स्पाइस जेट का वाउचर और रिन्यूअल फी पे करने पर आपको मिलते हैं 1000 स्पाइस क्लब पॉइंट्स, जिनकी वैल्यू होती है अराउंड 500 रुपए। आपको एक साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलते हैं। अगर हम स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में रिटर्न की बात करें तो अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्पाइस जेट पर ही इस कार्ड को यूज कर रहा है और सारे माइलस्टोन बेनिफिट्स अचीव कर रहा है, तब भी मैक्सिमम 5.75% तक का ही रिटर्न बनता है। बट अगर कोई पर्सन जनरल स्पेंड्स भी करता है तो भी वो अराउंड 1 से 1.5% तक का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्पाइस जेट बेनिफिट्स। इतना रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक फिर भी एक्सेप्टेबल होता, ना कि इन द फॉर्म ऑफ स्पाइस जेट बेनिफिट्स। तो इसलिए हम ये कार्ड इवन स्पाइस जेट फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को भी रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये कार्ड आएगा डी टीयर में। नेक्स्ट कार्ड भी स्पाइस जेट का कार्ड है और वो है स्पाइस जेट एक्सिस वॉयज ब्लैक कार्ड। ये थोड़ा प्रीमियम वेरिएंट है इससे पहले वाले कार्ड का। इस कार्ड की भी ज्वाइनिंग फी निल है और रिन्यूअल फी है 2000 रुपए प्लस टैक्सेस और ज्वाइनिंग फी पे करने पर आपको मिलते हैं 4000 रुपए का स्पाइस जेट वाउचर। ये एक अच्छा बेनिफिट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके आप एक टिकट तो ले ही सकते हैं। रिन्यूअल फी पे करने पर आपको 2000 स्पाइस क्लब पॉइंट्स मिलते हैं, जिनकी वैल्यू होती है अराउंड 1000 रुपए, जिससे आपकी रिन्यूअल फी पार्शियली वेव ऑफ हो जाती है। इस कार्ड पर आपको एक साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। अगर हम इस कार्ड पर रिटर्न की बात करें तो स्पाइस जेट पर एक्सक्लूसिवली स्पेंड्स करके और माइलस्टोन बेनिफिट्स अचीव करके मैक्सिमम रिटर्न अराउंड 8% का बनेगा। अगर कोई पर्सन इस कार्ड पर नॉर्मल स्पेंड्स करता है तो वो अराउंड 2.5 से 3% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है, वो भी इन दी फॉर्म ऑफ स्पाइस जेट बेनिफिट्स। ये भी रिटर्न कुछ खास नहीं है क्योंकि स्पाइस जेट के ट्रैवल बेनिफिट्स के फॉर्म में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पर अगर कोई स्पाइस जेट से काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है और उसके शहर में स्पाइस जेट की कनेक्टिविटी अच्छी है तो वो इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी लोग इस कार्ड को अवॉइड करें। तो इसलिए हम इस कार्ड को सी टीयर में रख रहे हैं। अब चलिए हम सभी इंडिगो क्रेडिट कार्ड्स की इकट्ठे डिस्कशन करते हैं। तो जल्दी से इंडिगो के सभी कार्ड्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो इंडिगो के 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं, 2 HDFC बैंक के साथ और 2 कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। इंडिगो के कार्ड्स भी काफ़ी सिमिलर हैं स्पाइस जेट के कार्ड से। दोनों बैंक्स के साथ एक नॉर्मल वेरिएंट है और एक प्रीमियम वेरिएंट है। नॉर्मल वेरिएंट में HDFC 6E रिवॉर्ड्स कार्ड है एंड कोटक महिंद्रा 6E रिवॉर्ड कार्ड्स है। इन दोनों कार्ड्स की एनुअल फी है 700 रुपए प्लस टैक्सेस और वेलकम बेनिफिट में आपको मिलता है 1500 रुपए का वाउचर, जो कि आप इंडिगो की टिकट के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। बाकी एक इंडिगो का प्राइम एड ऑन वाउचर मिलता है जिससे आप फ्री मील या प्रीमियम सीट्स एक्सेट्रा ले सकते हैं। बाकी ना ही कोई रिन्यूअल बेनिफिट मिलता है और ना ही कोई लाउंज एक्सेस मिलता है। कोटक कार्ड्स पर आप इंडिगो के स्पेंड्स पर 3% का रिटर्न अर्न कर पाओगे, जबकि HDFC कार्ड्स पर अराउंड 2.5% का। एंड इन कार्ड्स पर अगर आप जनरल स्पेंड्स करेंगे तो दोनों ही कार्ड्स पर आपको 1.5% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ इंडिगो बेनिफिट्स, जो कि
बेहद खराब है, इसलिए हम इन दोनों कार्ड्स को डी टियर में रखेंगे। अब अगर प्रीमियम वेरिएंट की बात करें तो वो है HDFC 6E XL रिवॉर्ड कार्ड्स एंड कोटक महिंद्रा 6E XL रिवॉर्ड कार्ड्स। HDFC वाले कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 2500 रुपये प्लस टैक्सेस, और कोटक वाले कार्ड की भी एक्चुअल फ़ी 2500 रुपये प्लस टैक्सेस है, बट क्योंकि ऑफर काफ़ी टाइम से चल रहा है तो 1500 रुपये प्लस टैक्सेस में भी ये कार्ड मिल रहा है। दोनों ही कार्ड्स में एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 3000 रुपये का वाउचर मिलता है, जिससे आप इंडिगो की टिकट के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। प्लस वही सेम एक प्राइम एड ऑन वाउचर मिलता है। दोनों ही कार्ड्स पर आपको 1 साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं, और HDFC के कार्ड्स में आपको गोल्फ लेसन्स एंड राउंड्स भी मिलते हैं। रिटर्न की बात करें तो कोटक के इंडिगो के स्पेंस पर 6% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड HDFC में आप 5% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल स्पेंस पर दोनों ही कार्ड्स में 2.5% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी इन द फॉर्म ऑफ इंडिगो बेनिफिट्स, एंड इस कार्ड पर भी काफी बेटर रिटर्न हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिगो का नेटवर्क काफी अच्छा है तो इंडिगो के फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को ये रिकमेंड किया जा सकता है। HDFC कार्ड को C टियर में रखेंगे, और कोटक कार्ड की HDFC कार्ड से काफी कम फी है, इसलिए हम इसको B टियर में रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे एयर इंडिया के कार्ड्स की। तो एयर इंडिया के कार्ड्स की सिर्फ एक ही बैंक के साथ पार्टनरशिप है, एंड वो है SBI। तो 2 कार्ड्स हैं SBI और एयर इंडिया के। तो ये 2 कार्ड्स हैं एयर इंडिया SBI प्लैटिनम कार्ड एंड एयर इंडिया SBI सिग्नेचर कार्ड। एयर इंडिया SBI प्लैटिनम कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 1499 रुपये प्लस टैक्सेस, और एयर इंडिया SBI सिग्नेचर कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 4999 रुपये प्लस टैक्सेस। एयर इंडिया SBI प्लैटिनम कार्ड पर आपको एज वेलकम बेनिफिट्स 5000 माइल्स मिलते हैं, और एयर इंडिया SBI सिग्नेचर कार्ड पर आपको एज वेलकम बेनिफिट्स 20,000 माइल्स मिलते हैं। 20,000 माइल्स में अराउंड 2 दिल्ली टू मुंबई की टिकट्स आ जाती हैं, तो ये एयर इंडिया सिग्नेचर कार्ड का वेलकम बेनिफिट तो काफ़ी अच्छा है हमारे ओपिनियन में। रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो प्लैटिनम कार्ड पर आपको 2000 माइल्स मिलते हैं, और सिग्नेचर कार्ड पर आपको 5000 माइल्स मिलते हैं। इन दोनों ही बेनिफिट से आपकी रिन्यूअल फी तो रिकवर नहीं होती। सिग्नेचर कार्ड पर आपको साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं। अब अगर हम दोनों कार्ड्स पर रिटर्न की बात करें तो एयर इंडिया के स्पेंस पर प्लैटिनम कार्ड से आपको अराउंड 5% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड सिग्नेचर कार्ड पर आप अराउंड 10 to 12% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम जनरल स्पेंस की बात करें तो आप एयर इंडिया SBI प्लैटिनम कार्ड पर 1 से 1.2% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड एयर इंडिया SBI सिग्नेचर कार्ड पर 2 से 2.5% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन इन दोनों कार्ड्स के रिटर्न काफ़ी ख़राब है, बट फिर भी सिग्नेचर कार्ड के एयर इंडिया के फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को ये डेफिनेटली रिकमेंड किया जा सकता है, बिकॉज आपको फ़ी पे करने पर 2 टिकट्स तो मिल ही सकती हैं, एंड प्लैटिनम कार्ड तो किसी को भी रिकमेंड किया नहीं जा सकता। तो हम एयर इंडिया SBI प्लैटिनम कार्ड को D टियर में रखेंगे, और एयर इंडिया SBI सिग्नेचर कार्ड को B टियर में रखेंगे। अब सिर्फ विस्तारा के कार्ड्स रह गए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि क्या विस्तारा के कार्ड्स टियर A या टियर S में आते हैं या नहीं। और इससे पहले हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे। अगर आप एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हो जो फ्रीक्वेंटली टिकट्स बाय करता है, तो क्रेड ऐप कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। क्रेड आपको हाथों हाथ आपके एयरलाइन कार्ड्स पे जितने भी एक्टिव ऑफर्स चल रहे होंगे वो एक जगह दिखा देगा। तो अगर कोई रेवेन्यू बोनस पॉइंट्स मिल जाए तो उससे बेहतर क्या है। क्रेड से आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को इजीली मैनेज कर सकते हो, और जो इस ऐप का मेन USP है वो ये है कि आपको आपके हर क्रेडिट कार्ड के टाइमली रिमाइंडर्स मिल जाते हैं फॉर ऑल योर बिल पेमेंट्स, जो कि काफ़ी सीमलेस है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स के साथ ही आप बाकी बिल पेमेंट्स जैसे कि रेंट, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन फीस एक्सेट्रा भी पे कर सकते हैं थ्रू BBPS ऑन क्रेड ऐप, और आपको मिल सकते हैं अमेजिंग रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक। तो आज ही क्रेड ऐप डाउनलोड करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को यूज़ करके अपने फर्स्ट बिल पेमेंट पर अप टू ₹250 का कैशबैक अर्न करें। तो विस्तारा के 3 बैंक्स के साथ कार्ड्स आते हैं, एंड वो बैंक्स हैं SBI, एक्सिस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। SBI के साथ 2 कार्ड्स हैं विस्तारा के, एक्सिस बैंक के साथ 3 और इंडसइंड बैंक के साथ 1।
तीन रेंजेस के कार्ड्स हैं विस्तारा के, और वो है मिड रेंजेस, प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम। मिड रेंज कैटेगरी में आता है एक्सिस विस्तारा कार्ड एंड क्लब विस्तारा SBI कार्ड। प्रीमियम कैटेगरी में आता है एक्सिस विस्तारा सिग्नेचर एंड क्लब विस्तारा SBI कार्ड प्राइम। एंड सुपर प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट और इंडसेंट क्लब विस्तारा एक्सप्लोरर कार्ड। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मिड रेंजेस कैटेगरी के साथ, दैट इज एक्सिस विस्तारा कार्ड एंड क्लब विस्तारा SBI कार्ड। दोनों ही कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 1499 रुपए प्लस टैक्सेस, और दोनों ही कार्ड्स में आपको एज वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट मिल जाता है एक इकोनॉमी क्लास डोमेस्टिक एयर टिकट का वाउचर, जिससे आप अपनी फी के 2 से 3 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सिस विस्तारा कार्ड पर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं पर क्वार्टर, जबकि SBI विस्तारा कार्ड पर आपको 1 पर क्वार्टर मिलता है। रिटर्न की बात करें तो विस्तारा कार्ड्स पर काफ़ी अच्छे माइलस्टोन बेनिफिट्स हैं, जिससे जनरल स्पेंस पर बाकी एयरलाइन कार्ड्स से बेटर रिटर्न मिलते हैं। एक्सिस विस्तारा कार्ड पर आप अराउंड 3 से 3.3% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और SBI विस्तारा कार्ड पर आप 4 से 4.5% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही कार्ड्स हमारे ओपिनियन में काफ़ी अच्छे हैं, बट SBI विस्तारा कार्ड ओवरऑल बेटर है एक्सिस विस्तारा कार्ड से। तो हम एक्सिस विस्तारा कार्ड को टियर बी में रखेंगे और SBI विस्तारा कार्ड को टियर ए में रखेंगे। अब मिड रेंज के बाद चलिए डिस्कस करते हैं प्रीमियम कैटेगरी के कार्ड्स की, और वो हैं एक्सिस विस्तारा सिग्नेचर कार्ड एंड क्लब विस्तारा SBI कार्ड प्राइम। दोनों ही कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 2999 रुपए प्लस टैक्सेस, एंड एज वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट आपको मिलती है एक प्रीमियम इकोनॉमी डोमेस्टिक एयर टिकट का वाउचर। अगेन आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलती है इस वाउचर से, एज प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट जनरली 6500 से 12000 रुपए तक की मिलती है। दोनों ही कार्ड्स में आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं पर क्वार्टर, और SBI क्लब विस्तारा कार्ड प्राइम पर आपको प्रायोरिटी पास के थ्रू 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है 1 साल में। अगेन काफी अच्छे माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलते हैं आपको दोनों ही कार्ड्स पर। एक्सिस विस्तारा सिग्नेचर कार्ड पर आप 4 to 4.7% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्लब विस्तारा SBI कार्ड प्राइम पर आप 4 से 5.5% तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे ओपिनियन में दोनों ही कार्ड्स काफी अच्छे कार्ड्स हैं, बट SBI क्लब विस्तारा कार्ड प्राइम मार्जिनली बेटर है एक्सिस विस्तारा सिग्नेचर कार्ड से। हम एक्सिस विस्तारा सिग्नेचर कार्ड को टियर ए में रखेंगे एंड SBI कार्ड प्राइम को हम टियर S में रखेंगे। अब लास्ट में बात करते हैं विस्तारा के सुपर प्रीमियम कार्ड्स की, और वो कार्ड्स हैं एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड एंड इंडसेंट क्लब विस्तारा एक्सप्लोरर कार्ड। एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 10,000 रुपए प्लस टैक्सेस, एंड इंडसेंट क्लब विस्तारा एक्सप्लोरर कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 40,000 रुपए प्लस टैक्सेस। वेलकम बेनिफिट में आपको एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड पर एक बिजनेस क्लास डोमेस्टिक टिकट वाउचर मिलता है, और इंडसेंट कार्ड पर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस क्लास टिकट वाउचर मिलता है, और साथ ही वाउचर ग्राम का वाउचर या ओबरॉय का स्टे वाउचर मिलता है। बिजनेस क्लास टिकट की वैल्यू अराउंड 20,000 रुपए तो रहती ही है, तो एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड की फी बहुत अच्छे से रिकवर हो जाती है, जबकि सभी वेलकम बेनिफिट से इंडसेंट क्लब विस्तारा कार्ड की भी ज्वाइनिंग फी रिकवर हो जाती है। वैसे आप इंडसेंट विस्तारा कार्ड की ज्वाइनिंग फी 10,000 रुपए करा के खाली बिजनेस क्लास टिकट वाउचर भी ले सकते हैं। अब अगर रिन्यूअल फी की बात करें तो दोनों ही कार्ड्स की रिन्यूअल फी है 10,000 रुपए प्लस टैक्सेस, और रिन्यूअल बेनिफिट में एक बिजनेस क्लास डोमेस्टिक टिकट वाउचर मिलता है। इसके अलावा आपको हर साल क्लब विस्तारा गोल्ड की मेंबरशिप मिलती है एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड पर, जबकि इंडसेंट विस्तारा कार्ड पर आपको सिर्फ पहले साल ही क्लब विस्तारा की गोल्ड मेंबरशिप मिलती है। एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड पर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं पर क्वार्टर, जबकि इंडसेंट विस्तारा कार्ड पर आपको 1 पर क्वार्टर मिलते हैं। और इंडसेंट विस्तारा कार्ड में आपको प्रायोरिटी पास के थ्रू 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं 1 क्वार्टर में। एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड पर आपको 1 साल में 6 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड्स भी मिलते हैं। इन दोनों ही कार्ड्स पर आपको काफी अच्छे माइलस्टोन बेस्ड बिजनेस क्लास टिकट वाउचर मिल जाते हैं, और इससे आपको जनरल स्पेंस पर काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन बेस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड का काफी बेटर है एज कम्पेयर टू इंडसेंट विस्तारा कार्ड।
अगर हम इन दोनों कार्ड्स पर रिटर्न की बात करें तो एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड पर आप 8 to 10% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इंडसइंड विस्तारा कार्ड पर आप 5 से 7.5% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब रिटर्न के हिसाब से तो एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड डेफिनेटली एस टियर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्ड की एक नीश ऑडियंस है जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती है या करना चाहती है, और मोस्टली लोग बिजनेस क्लास के टिकट को उतना वैल्यू नहीं करेंगे, तो परसेप्टेबल रिटर्न कम हो जाता है इस कार्ड से। तो हम इस कार्ड को टियर ए में डालेंगे। जहां तक इंडसइंड विस्तारा कार्ड की बात रही तो एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड काफी बेटर कार्ड है इससे। तो इंडसइंड विस्तारा कार्ड हम उन्हीं को रिकमेंड करेंगे जिन्हें बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है और उन्हें एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड नहीं मिल रहा हो तो इस कार्ड को हम सी टियर में डालेंगे। तो सिर्फ SBI क्लब विस्तारा कार्ड प्राइम है जो कि एस टियर में आया है एंड ओवरऑल सभी लोगों के लिए हमारे हिसाब से ये बेस्ट एयरलाइन कार्ड है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी एयरलाइन बेस्ड कार्ड्स की रैंकिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें कार्ड अकेडमी।